उत्तर प्रदेश के अयोध्या मदरसा गैंग रेप केस में सियासत बढ़ती जा रही है। आज योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, संगीता बलवंत और बाबूराम निषाद अयोध्या पहुंचकर पहले सीधे पीड़ित बच्ची के घर गए और पीड़िता की मां से मुलाकात की। योगी के मंत्रियों को देख के पीड़िता की मां रोने लगी और कहने लगी कि वो लोग मतबल आरोपी अभी भी हमें धमका रहे हैं। कल रात भी कुछ लोग आए थे, वो लोग हमारे परिवार को जान से मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि रोइए मत, मेरे रहते कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। जिन्होंने धमकी दी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो भी इसके पीछे होगा वो बचेगा नहीं। पूरी भाजपा सरकार आपके साथ है। वहां से फिर भाजपा का डेलीगेशन पीड़ित बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचा और उसके बाद सर्किट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सपा पीड़ित परिवार के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ है। घटना की जांच करने के लिए उसमें हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद आदरणीय बाबूराम निषाद जी, माननीय विधायक हमारे साथ में यादव जी मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से भी हो पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मीडिया को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की ओर से 3 सदस्यीय डेलीगेशन आज अयोध्या में पहुंचा। उसमें आदरणीय श्री बाबूराम निषाद जी, आदरणीय हमारे राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय बाबूराम निषाद जी, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय संगीता बलवंत जी, और वे हम 3 लोग केंद्र के निर्देश पर आए हमें पहुंचे। सबसे पहले हमें पीड़िता बेटी की मां से उनके घर पे जाकर उनका हादसा जानूं, उनकी घटना की जानकारी ली, उनकी समस्या को समझा। उसके बाद हॉस्पिटल में बच्ची से मुलाकात की, उसके साथ हुए अन्याय के बारे में जानकारी दी और अब हम लोग इन्हें प्रधान से रिपोर्ट देने के बाद आपके बीच को उपस्थित हैं। जो घटना 12 वर्षीय और वो बच्ची के साथ हुई है, केंद्रीय डेलीगेशन इस घटना की घोर शब्दों में निंदा करता है, भर्त्सना करता है। घटना अमानवीय है, हैवानियत के साथ की गई है, समाज शर्मसार है। हम लोग भी असहज हैं। कल्पनाओं से परे की बात है कि 12 वर्ष की बच्ची के साथ गैंग रेप होगा और निर्दिष्ट दबाव में धमका के उनको घर में बैठा के रखेंगे, उनके साथ बलात्कार करेंगे। हमारी सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, मुकदमा दर्ज हुआ, नामित अपराधी जेल की सलाखों में गए, उनकी अवैध संपत्ति को विस्मार किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, प्रदेश सरकार ने 5 लाख की राशि सहायता के रूप में उस परिवार को दी। डेलीगेशन ने भी एक राशि छोटी सी उस परिवार को दी है। तो सारी घटना की जानकारी लेकर हम 3 लोग इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देंगे और निश्चित करेंगे कि बच्ची को न्याय मिले, दोषी अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम हो। ऐसा अपराध जिससे आज गरीब कमजोर समाज के दिलों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, ऐसे अपराधों से समाज को बचाया जा सके, इस सारे विषय को
रखा जाएगा। यहाँ मुझे थोड़ा सा आपत्ति के साथ ये भी कहना है कि जिस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग और अखबारों में सुना है, एक उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इतनी दुर्दांत घटनाओं की निंदा करने के बजाय नार्को टेस्ट की मांग कर डाली, डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली। उनके नेताओं ने कि सारे पक्षों को सुना जाए, जैसे उनकी निगाह में यह अपराध हुआ ही ना हो, कुछ ऐसा संदेश समाजवादी पार्टी के नेता देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस डेलीगेशन के सदस्य के नाते मैं राजनीतिक दलों के ऐसे लोगों से भी कहूंगा कि राजनीति करें, लेकिन अबोध बच्चे के साथ होने वाली जघन्य घटना के दोषियों को आप बचाने का काम करेंगे, पीड़ित परिवार के मनोबल को गिराने का काम करेंगे, कमजोर परिवार को सहारा देने के बजाय आप नार्को टेस्ट की बात करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के इस कदम का सख्त विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और निश्चित हम तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को पूरी सूचना देगा और क्या क्या पीड़ितों के पक्ष में अपराध में किया जा सकता है उसकी रिकमेंडेशन करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के खासकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। और उसी में एक सवाल ये है कि अवधेश प्रसाद जो है खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन एक निषाद बच्ची के साथ ये पूरी घटना हुई, उसके बावजूद वो चुप रहे, उस पर क्या कहते हैं? सर सांसद है यहाँ के सांसद सारे प्रदेश में और देश में देखा है इस घटना का मेन मुद्दा समाजवादी पार्टी के सांसद का नजदीकी है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस देना है। उसके बाद भी ना सांसद ने कुछ बोला, ना सरकार ने कुछ बोला। मतलब साफ है कि समाजवादी पीड़िता के साथ नहीं है बल्कि अपराधियों के साथ है। मेरे ख्याल से समाजवादी को शर्म करनी चाहिए। सर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके जो ये कार्रवाई हुई है उसे बेहतर सही बताया है। योगी जी की सरकार में त्वरित कार्रवाई को किया गया, अपराधी जेल गए, सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग की पहल भी की गई, अपराधी के पास अवैध संपत्ति थी उसको विस्तार भी किया गया। प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार का यह विचार है, यह नीति है कि पीड़ित किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे न्याय मिलना चाहिए और अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या कितना हो रसूखदार हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने यह बाकायदे इस घटना पे किया है, आप लोगों ने देखा है। और इससे पूर्व में भी जो भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, महाराज जी ने उसका संज्ञान लिया है और दोषियों को सजा दिया है। जो विपक्षी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी का, जिस लाल टोपी वालों का आप लोग नाम ले रहे हैं, ये लाल टोपी वाले ही हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जो कभी हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसी पार्टी के अब दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं अपराधियों की। यह अत्यंत शर्मनाक है और मैं मानवता के नाते कहती हूँ कि जहाँ कोई गरीब बच्ची, कोई भी महिला, किसी के साथ भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हमें अपराधी के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, चाहे वो हमारे दल का ही क्यों ना हो।